साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ नवीन सर हैं, यानी कि प्राथमिक 1 to 5, माध्यमिक 9th-10th और उच्च माध्यमिक 11th-12th सभी का एग्जाम समाप्त हो गया। बहुत सारा डाटा पहले नहीं था जो आज सभी डाटा उपलब्ध हो चुका है। तो संपूर्ण चर्चा करेंगे कि किस तरीका से 1 to 5 में कितना अंक रहेगा सेफ, माध्यमिक में कितना रहेगा और उच्च माध्यमिक में कितना सेफ स्कोर रहेगा। दूसरी बात, संपूर्ण डाटा के साथ 1 to 1 चर्चा करेंगे कि महिला अभ्यर्थी का क्या होगा, जो पीएच कैंडिडेट है उनका क्या होगा, जो ईडब्ल्यूएस है उनका क्या होगा, जो फ्रीडम फाइटर है उनका क्या होगा, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनका क्या होगा। यानी कि संपूर्ण विश्लेषण यदि आप देख लेते हैं तो कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। सर, आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इतना डाटा आप कलेक्ट किए, बहुत समय लगा, कई दिनों के बाद आप ये डाटा कलेक्ट कर पाए हैं। सर, इसमें यदि देखें तो केवल अभी सुबह में पेपर जब अभ्यर्थी देख रहे थे तो बताया जा रहा था कि जिस तरीका से 1 to 5 के लिए पहले 9 से 10 अभ्यर्थी हुआ करते थे जब फॉर्म अप्लाई हुआ, लेकिन जब एग्जाम हुआ उस समय 6 से 7 अभ्यर्थी हो गए हैं एक सीट के लिए। वहीं माध्यमिक की बात करेंगे तो उसमें 2 अभ्यर्थी, 1.5 अभ्यर्थी है तो उसको 2 मान लेंगे, 1.8। यदि उच्च माध्यमिक की बात करेंगे तो 1 से भी कम हो जा रहे हैं, यानी कि आधा के आस, तो उनको 1 मान लेते हैं, मानना भी नहीं, आधा ही माने। सर, इस सब डाटा का जो विश्लेषण कर रहे हैं इसमें क्या कहिएगा सर? एक्चुअली में हमको लगता है कि पहले वैकेंसी कितनी रही जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे जी, एपियर एग्जाम में कितने हुए, इस जी। पर चर्चा हो जाती है तो जी। बहुत चीजें अपने आप क्लियर हो जी। जाएगी। तो जैसे ये सर, एक यहाँ रोकेंगे, चूंकि आज के पेपर में दिया गया था, पहला प्रश्न अभ्यर्थी का यही था कि नवीन सर से जब भी चर्चा कीजिएगा तो ये प्रश्न पूछिएगा। सर के अतुल प्रसाद सर के द्वारा बताया गया कि जो हम रिजल्ट मेरिट तैयार कर लेंगे 1 to 5 में, कोई दिक्कत नहीं होगा। माध्यमिक में भी तैयार करेंगे, उच्च माध्यमिक में तैयार करेंगे। 20 से 25 सितंबर के बीच में हम रिजल्ट भी घोषित कर देंगे और बहुत शांतिचित एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा लगा अभ्यर्थी लोगों को। लेकिन जो बीएड वाले हैं उनको बोला गया कि उनका मेरिट रोक दिया जाएगा, जब तक कोई वहां से पात्रता का आदेश नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली में बीएड अभ्यर्थी को थोड़ा सा आशा की किरण, जिस तरीके से अभी असम वाला प्रकरण आप देख रहे हैं कि असम में जिस तरीके से अलाउ किया गया है, तो एक थोड़ा सा इन लोगों को लग रहा है कि मे बी कि उसी बेस पर हम लोग का भी मामला क्लियर हो सकता है। ये तो ये भविष्य के गर्त में है, ये तो आने वाले दिनों में ही इसका पता चलेगा। इसलिए हम अभी जो भी आपको डेटा पर चर्चा करना होगा तो मेरे ख्याल से 100% बीएड अभ्यर्थी को साथ में लेकर के ही करना होगा। जिस तरीके से चेयरमैन सर का भी सुने कि 9th 10th 11th 12th इस सब का रिजल्ट हम जारी कर देंगे, लास्ट में फिर इसका भी रिजल्ट जारी कर देंगे, प्राइमरी का भी, जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं तो बीएड के संदर्भ में भी थोड़ा वो रोक के रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको लगता है कि डेटा पर चर्चा हो जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें प्राथमिक से स्टार्ट करते हैं। जी। प्राथमिक में टोटल 79,943 आपका टोटल वैकेंसी है। उसमें फॉर्म भरने वाले जो स्टूडेंट हैं एक्चुअल 7,48,900 एक्चुअल जो डेटा आया है फाइनली निकल करके, और एग्जाम में जो अपियर हुए हैं 5,24,230। अब इतना बड़ा सर गैप। हाँ, ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी का जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, 2.25 लाख बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेटा के हिसाब से 2.25 लाख अभ्यर्थी कम एग्जाम में अपियर हुए हैं। जरूर इन अभ्यर्थी के दिमाग में ये बात सेट हो गया कि अब हम लोग का कोई उपाय नहीं है, एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए 2.25 लाख अभ्यर्थी कम एग्जाम में अपियर हुए हैं, जो कि फाइनली रिजल्ट को आगे चल करके प्रभावित करेंगे। क्योंकि 7,48,900 अप्लाई किए और 5,24,230 ही फाइनली एग्जाम में अपियर हुए अकॉर्डिंग टू अ पेपर। अब ये तो रही प्राथमिक की बात। इसके बाद अन्य का हम चर्चा कर लेते हैं, तब इसके बाद महिलाओं का चर्चा करेंगे। तो माध्यमिक की अगर हम बात करें तो 34,916 टोटल वैकेंसी है। उसमें 65,500 स्टूडेंट अप्लाई किए। 34,916 यानी 35,000 पोस्ट के अगेंस्ट में 65,500 स्टूडेंट अप्लाई किए, जिसमें 62,900 अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए। यहाँ एब्सेंट अंतर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं था कि एब्सेंट होने का। अब इसके बाद उच्च माध्यमिक की हम बात करें तो 57,602 पोस्ट है। इसमें 39,680 अभ्यर्थी फॉर्म भरे। शुरू से ही कम थे,
उसके बाद एग्जाम में जो अपीयर हुए 36,900 अभ्यर्थी एग्जाम में अपीयर हुए। अगर इसमें दो डेटा अगर आप यूज करते हैं, 62,900 जो माध्यमिक में एग्जाम में अपीयर हुए हैं और 39,680 जो उच्च माध्यमिक में अपीयर हुए हैं, तो लगभग आपका 1 लाख के करीब होता है 9, 10, 11, 12 मिला के जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जो कि उच्च माध्यमिक भी दिए होंगे, माध्यमिक भी दिए होंगे, प्राथमिक भी दिए होंगे। तो स्वाभाविक है कि जिनका ऊपर ग्रेड में हो जाएगा तो स्वाभाविक है नीचे का सीट तो वो वैकेंट छोड़ेंगे, वो क्यों ज्वाइन करेंगे। तो इससे भी कट ऑफ पर फाइनली प्रभाव पड़ेगा। सर इसी को देखते हुए अतुल सर के द्वारा यह भी बोला गया है कि कट ऑफ डाउन कर करके करेंगे, यानी ऊपर वाले अभ्यर्थी जरूर। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे कि पीआरटी में क्वेश्चन का जो भी लेवल रहा अब उस पर डिस्कस करने से बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि टफ था तो अब यही मान करके चल रहे हैं सबके लिए टफ था, आसान था तो वो सबके लिए आसान था। जो डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट उस परिस्थिति में भी होता, इस परिस्थिति में भी होगा। दूसरा डेटा एक चीज और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जब 1200-1500 बच्चों का टेस्ट सेंटर पर हम यहाँ पर अपने सेंटर पर लेते थे, गंगा किनारे 3500 प्लस स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए 4000 के करीब, तो दोनों जगह एक चीज हम कॉमन पाए थे कि मोर देन 30% ऐसे स्टूडेंट होते थे जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाते थे, मिनिमम क्वालिफाइंग। जबकि जिस तरह का पीआरटी में क्वेश्चन पूछा, एक तो हम अपने हार्ड दे रहे थे, उससे भी 20% हार्ड क्वेश्चन वहां पूछा गया है। तो स्वाभाविक है कि अगर 30% मेरे यहाँ डेटा था तो 50% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पीआरटी का, 50%। ये कटु सत्य है। तो स्वाभाविक है कि अगर 50% ऐसे स्टूडेंट को हम अलग करते हैं पीआरटी में, तो 5,24,230 का आप 50% अलग कर दीजिए तो अप्रोक्स मान करके चल सकते हैं 2.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2.5 लाख से ज्यादा होगा। हम 3 लाख मानते हैं, चलिए कि हम मानते हैं 40% स्टूडेंट होगा कि जो डिस्क्वालीफाई करेगा, इतना तो गारंटी है, इतना डिस्क्वालीफाई करेगा। तो अब 3 लाख में 80,000 के करीब सीट ही आपका है। अब घटिए आप तो आपको पता चलेगा, तो 80,000 का 3 लाख कितना, 3.5 गुना हुआ, 3.5 गुना हुआ। तो उसमें महिला अभ्यर्थी के लिए 80,000 में 50% सीट है, 40,000 सीट है। वो किस महिला के लिए? बिहार वाले महिला के लिए, अदर स्टेट वाले के नहीं, बिहार वाले महिलाओं के लिए। और महिला अभ्यर्थी अगर 40,000 वैकेंसी है तो 3 लाख में से अप्रोक्स मानिए कि कितनी महिला अभ्यर्थी होंगे 40% क्वालिफाइंग में। तो हमको लगता है 3 लाख में से अगर 50% तो नहीं होगा महिला अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी ज्यादा होगा उससे, फिर भी हम 50% मानते हैं तो 1.5 लाख हुआ। 1.5 लाख से भी कम 1.25 लाख आप मान करके चलिए, 1 लाख से 1.25 लाख में 1.25 लाख मान करके चलिए। और 1.25 लाख में से 40,000 महिला अभ्यर्थी को ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। और महिला अभ्यर्थी का हम दूसरा डेटा पर आपको बात करें जो प्रैक्टिकल है कि बहुत महिला अभ्यर्थी ऐसी हैं जिसका परफॉर्मेंस पुरुष अभ्यर्थी के तुलना में एकदम नेक टू नेक रहता है। टेस्ट ही हम लेते थे, देखते थे कि 1 to 5 में और टॉप 50 में 20% महिला अभ्यर्थी रहती थी, 30% महिला अभ्यर्थी रहती थी। तो ये आंकड़ा तो वहां भी रहेगा। तो अब आप मान करके चलिए कि जिस महिला अभ्यर्थी को ज्यादा मार्क्स आ गया तो क्या वो पुरुष अभ्यर्थी का सीट लेंगे? ले लेंगे, पुरुष अभ्यर्थी का सीट लेंगे। तो पुरुष अभ्यर्थी का अगर वो सीट लेते हैं तो यहाँ महिला अभ्यर्थी का निश्चित रूप से कट ऑफ और डाउन जाने की संभावना रहेगी। दूसरा चीज, एक बात और गौर करना है कि सीटेड अपेयरिंग अभ्यर्थी की संख्या कितनी, 2 से 2.5 लाख, 2 लाख से तो कम नहीं होगा, नहीं होगा। उसमें अगर महिला अभ्यर्थी की हम चर्चा करें तो कम से कम 75,000 तो महिला अभ्यर्थी होगी 2 लाख में। और डेटा यही कहता है प्रीवियस कि 60% अभ्यर्थी सीटेड डिस्क्वालीफाई करते हैं, 60%, 40% ही पास करते हैं। अगर 75,000 महिला अभ्यर्थी होगी तो 60% वहां से भी आप घटा दीजिए तो 25 लाख महिला अभ्यर्थी बचा, तो वो महिला अभ्यर्थी की संख्या और कम हो गया। तो स्वाभाविक है कि जब इतना सारा कारण है तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर महिला अभ्यर्थी में और ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी महिलाओं का कट ऑफ नीचे जाएगा, ज्यादा नीचे जाएगा पुरुष के अपेक्षा। हाँ, एक तो सीट का रिजर्वेशन और ऊपर से डेटा ऐसा, तो निश्चित रूप से। तो अब अगर ओवरऑल हम बात करें
क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए हैं। अगर बीएड वाले अभ्यर्थी को भी एक साथ लेकर के चलें, जी क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी को नहीं आप एक साथ लेके चलते हैं तो अगर खाली डीएलएड बचता है वो तो क्वालिफाई कर जाएंगे, सबका नौकरी पक्का है, इस बात की गारंटी है। सबका, हाँ सबका, इस बात की गारंटी है जो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अभी इस बात को हम या आप कहने वाले कौन होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट बच्चों को अलाउ की, बीपीएससी अलाउ की कि नहीं आपको एग्जाम देना है, तो हो सकता है कि जिस तरीके से असम का प्रकरण हुआ तो मे भी कि बीएड वाले अभ्यर्थी के साथ कुछ उचित न्याय मिल जाए इसको, अगर ऐसा संभव है तो। सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर दया दृष्टि अपना दिखाती है तो क्यों अभी इग्नोर करने वाले आप और हम कौन होते हैं? अब बोला भी गया है कि मेरिट एक ही साथ बनेगा तो इग्नोर हाँ, कैसे कर सकते हैं? तो उस परिस्थिति में अब फाइनल बात पर आइए, प्राथमिक पर। तो फाइनल बात पर अभी जो सिनेरियो जितनी भी बातों पर डिस्कस हुआ है, तो मेरे ख्याल से 60 से 65 के बीच में, थोड़ा डेटा हम दायरा थोड़ा बड़ा ले लिए, वैसे 62 से 65 हम बोलते थे, लेकिन जब इतना चीज हम देखे, 2.25 लाख अभ्यर्थी अभी शामिल एग्जाम में नहीं हुए, छोड़ दिए, तब हम कहते हैं कि 60 से 65 के बीच में जिनको भी मार्क्स आ रहा है पुरुष अभ्यर्थी को जनरल, वो 100% है कि उनका रिजल्ट होना चाहिए। आप खुद डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और इसी में कैटेगरी बाय कैटेगरी, BC2 है, BC1 है, तो 2-2 मार्क्स आप कम करते चले जाइए। और EWS का भी OBC का समकक्ष होता है, समकक्ष होता है, BC2 के समकक्ष उसको आप ला सकते हैं, उनका भी 2 मार्क्स का कम आएगा। ये पुरुष अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं। SC ST में अगर आप घुसिएगा तो हमको तो लगता है कि 52, 55, 50 प्लस में, 50 से 55 के बीच में SC ST का श्योर है कि रिजल्ट हो जाएगा। दिव्यांग कैटेगरी का है तो उसका और आप नीचे ला सकते हैं, 50 से भी नीचे ला सकते हैं। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी की अगर हम बात करें, अब आइए मेन पर, तो हमको लगता है कि महिला अभ्यर्थी का जिस तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से नीचे है, 32% क्वालिफाइंग है, तो 32% का मतलब हमको लगता है कि 38 मार्क्स के लगभग 38-39 के नंबर के बराबर होता है अप्रोक्स। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि देखा जाए तो महिला अभ्यर्थी 45 से 50 के बीच में, 45 जिनको भी 45 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहा है, हमको नहीं लगता है कि महिला अभ्यर्थी का रिजल्ट मतलब 45 प्लस अस्वस्थ है। हाँ, उसमें भी आप कैटेगरी बाय कैटेगरी जो भी बिहार सरकार का नॉर्म है उसका लाभ भी फिर मिलेगा ही मिलेगा। मेरा ये खुद का अनुमान है, मे भी कि इससे घट जाए या 2 नंबर बढ़ जाए, अंतर यही चीज हो सकता है। ये डेटा के हिसाब से पूरा चीज हम आपको शेयर किए। वैसे आजकल के स्टूडेंट खुद डेटा एनालिसिस करते रहते हैं और अलग अलग एक्सपर्ट का भी निश्चित रूप से वो देखते होंगे। मे भी कि अगर उनको नहीं पसंद आए तो इस पर टिप्पणी भी करेंगे या अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बात हम बोल रहे हैं वही सत्य हो, ये तो सबका अपना अनुमान है और अपना डेटा एनालिसिस करने का नहीं। लेकिन देखा जाता है कमेंट में अभी तक जो मैं एनालिसिस किया हूं उसमें पॉजिटिव ही बच्चे रहते हैं, क्योंकि आप जो डेटा देते हैं थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है, क्योंकि आप आयोग है नहीं, लेकिन जो भी डेटा देते हैं वो एक मानक होता है। जैसे कि 22 साल से हम इस फील्ड में हैं, तो स्वाभाविक है कि जब यही काम हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अनुभव हमको भी प्राप्त इस चीज का है, उसी आधार पर हम करते रहे हैं। चलिए इस पर हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं माध्यमिक की तरफ। माध्यमिक में जिस तरीके से 34,916 पोस्ट है और 65,500 में से 62,900 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपटीशन सोशल साइंस में सबसे ज्यादा शुरू से था। सोशल साइंस में लगभग हमको लगता है कि 5 गुना प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर थे। तो जो भी कंपटीशन रहा है यहीं पर कंपटीशन रहा है। तो सोशल साइंस के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेल कैंडिडेट जनरल मेल तो 70 मार्क्स अगर अप्रोक्स 65 से 70 कह सकते हैं या 67 से 70 कह सकते हैं। हाँ, जिनको मार्क्स आ रहा है तो श्योर है कि उनका रिजल्ट होना चाहिए। उसी में कैटेगरी वाइज 2-2 मार्क्स का आप अंतर कर सकते हैं, जिस तरीके से अभी PRT का व्याख्या किया है। तो लेकिन फीमेल कैंडिडेट की बात करें अगर सोशल साइंस में भी, तो वो 55 से 60 के बीच में आकर के निश्चित रूप से रुकेगा। 55 से 60 के बीच में निश्चित रूप से रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 35% रिजर्वेशन स्पेशल महिलाओं के लिए है। 35% बिहार की महिलाओं के लिए, 3% 38 होगा। हाँ, तो यहाँ पर 55 से 60 के बीच में अगर महिला कैंडिडेट को मार्क्स आ रहा है, फिर उसके बाद कैटेगरी बाय कैटेगरी जो आरक्षण का लाभ मिलता है उस हिसाब से फिर कम होता चला जाएगा। और अन्य पेपर में तो खैर कोई अगर SST को छोड़ दें तो हमको लगता है कि मिनिमम कट ऑफ से अगर 5 नंबर 6 नंबर भी ज्यादा है तो 100% संभावना है कि आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। कट ऑफ पार किए तो ठीक, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ही उस लायक नहीं है।
तो उसके बाद अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो 57,602 पोस्ट है। 39,680 अभ्यर्थी फॉर्म डाले थे, जिसमें 36,900 अभ्यर्थी एग्जाम में अपीयर हुए। यहाँ पर तो जस्ट वही बात है कि अगर कंप्यूटर वाले की बात करें, यहाँ पर तो मेन कंपटीशन वहीं पर है, थोड़ा सा कंप्यूटर में कंपटीशन है। और बाकी में तो क्वालिफाई किए आपका नौकरी रखा हुआ है, ये तो चेयरमैन सर भी बोले हैं। और दूसरा चेयरमैन सर एक बात और महत्वपूर्ण बोले थे कि अगर कट ऑफ को और ज्यादा कम करना पड़े, सीट हम वैकेंट नहीं छोड़ेंगे, कट ऑफ को और ज्यादा हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा हो गया कि मे भी कट ऑफ और कम जा सकता है, हो सकता है कि हमको कट ऑफ और डाउन करना पड़ सकता है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो सारांश आपका यही है, इसी हिसाब से व्याख्या भी इसको किया गया है। सर ये तीनों वैकेंसी और बहुत बड़ा, अभी तक का देखा जाए तो शिक्षक भर्ती इतनी बड़ी कहीं नहीं हुई है, और सभी लोगों को यही आरोप था कि क्या बीपीएससी सफलतापूर्ण करा लेगी, लेकिन बीपीएससी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और एकदम सही तरीका से, अभी तक का किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम के द्वारा सबको निर्धारित करते हुए अच्छा तरीका से करा ली। सर बीपीएससी के अध्यक्ष साहब को आप क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल बीपीएससी के अध्यक्ष साहब इस मामले में 110% धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरे भी आयोग को, बीपीएसएससी है या फिर जो सीएसबीसी है, इन आयोगों को भी बीपीएससी से जरूर इस बात की सीख लेनी चाहिए कि जहां छात्रों का विश्वास खो चुका है, निश्चित रूप से आपके पास मौका है यहां से सीख लेने का और विश्वास छात्रों का बढ़ाने का। तो निश्चित रूप से ये इस एग्जाम के बाद छात्रों का एक अलग विश्वास बढ़ा है आयोग पर, और खास करके बीपीएससी इसके लिए एकदम उदाहरण पेश की है। खाली एक जगह अभी भी हम असंतुष्ट हैं, जिस तरीके से पीआरटी का क्वेश्चन पूछा गया। आप देख लीजिए 9-10 का क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया, 11-12 का क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया। तो कहीं ना कहीं पीआरटी जो अभ्यर्थी हैं ऑलरेडी परेशान, सारे अभ्यर्थी जब से ये वैकेंसी आई तभी से लगातार विवाद बढ़ा हुआ था। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये लोग लगातार दबाव महसूस कर रहे थे कि 8 बार 10 बार 12 बार संशोधन हुआ, फिर अदर स्टेट वाले को अलाउ किया गया, तो डोमिसाइल का मुद्दा हावी रहा। और इसके बाद फिर बीएड अभ्यर्थी के लिए जो इस तरह की बातें जो निकल करके आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसी बीच में स्टेट का वैकेंसी आना, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इन अभ्यर्थियों के बीच में मनोवैज्ञानिक दबाव में रहे। तब जाकर के उन तमाम अभ्यर्थी जो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिए हैं, मेरे तरफ से ढेर सारा बधाई उनको। और जो अभ्यर्थी को लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी रहा है, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी कमी को दूसरा कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता है और दूसरा समझ नहीं सकता है, और ईमानदारी पूर्वक अपनी कमियों को स्वीकार भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी उन छात्रों के पास दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है आगे कि अगर एस्टेट का फॉर्म भरे होंगे तो अब अच्छे से उसमें लग जाना चाहिए। तो एस्टेट के मामले में भी थोड़ा सा बिहार सरकार से शिकायत मेरा यही है कि अपेयरिंग वाले को निश्चित रूप से मौका देना चाहिए। और एस्टेट का एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में पुनः वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यानी इससे अभ्यर्थी को यही होना चाहिए कि अब आप रिदम अपने पकड़े रहें, क्योंकि आपको जो कर्म करना था वो आपने कर दिया, अब फल ऊपर वाले के हाथ में है, तो जैसा भी आपको फल मिलेगा फिर उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत आभार। जो भी अभ्यर्थी एग्जाम टूर पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।